आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज, लेकर हाजिर हूं इस वक्त हमारा बेहद ही खास प्रोग्राम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें आज हम बात करेंगे सरेनी असेंबली हल्के की, जो कांग्रेस के गढ़ रायबरेली के पार्लियामानी हल्के में आता है। 2017 के इंतखाबात में यहां से बीजेपी के धीरेन्द्र बहादुर सिंह मुंतखब हुए। क्या है सरेनी असेंबली हल्के के अवाम की परेशानियां और अब तक सरेनी असेंबली हल्के में कितने तरक्याती काम हुए हैं, इसके साथ ही इंतखाबात के वक्त जो भी वादे बीजेपी के एमएलए धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने किए थे उन पर कितने खरे उतरे एमएलए साहब, आइए जानते हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 5 विधानसभा क्षेत्र है। उन्हीं में से एक सरेनी विधानसभा भी है। आप इसे कांग्रेस का गढ़ कह सकते हैं, क्योंकि करीब 30 सालों तक लगातार यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। वैसे तो पूरे रायबरेली को ही कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। सोनिया गांधी यहाँ से सांसद हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का समीकरण थोड़ा बदल जाता है। वैसे तो 30 सालों तक कांग्रेस यहाँ पर लगातार जीतती रही, लेकिन 1991 में बीजेपी ने यहाँ पहली बार जीत दर्ज की। उसके बाद 1993 में दूसरी बार भी बीजेपी ने जीत दर्ज की, और उसके बाद एक तरह से बीजेपी नेपथ्य में चली गई। करीब 25 साल बाद 2019 में दोबारा बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की है। यहाँ से वीरेंद्र बहादुर सिंह बीजेपी के विधायक हैं। विधायक ने कैसे तस्वीर बदली है इस इलाके की, क्योंकि ये कांग्रेस का इलाका रहा है। इस वक्त लोन नदी किनारे खड़े हैं। पानी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या रही है। किस तरीके से तस्वीर बदली है, पानी लोगों के घरों तक पहुँचा है, उनके खेतों तक पहुँचा है, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हुई है, सड़कों के हालात क्या है और कैसे इन 3 सालों में यहाँ बदलाव हुए हैं, ये दिखाने और बताने के लिए आपको सीधे आज सरेनी विधानसभा लेकर चलते हैं। यूं तो रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2017 असेंबली इंतखाबात में रायबरेली की 3 सीटों पर बीजेपी कब्जा जमाने में कामयाब रही थी, और इन्हीं 3 असेंबली सीटों में से एक सरेनी सीट भी है। करीब 25 साल बाद बीजेपी के धीरेन्द्र बहादुर सिंह रुकन असेंबली चुने गए। इससे पहले 1991 और 93 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। सरेनी असेंबली सीट रायबरेली पार्लियामानी हल्के का हिस्सा है, जहां से कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी रुकन पार्लियामेंट हैं। लेकिन 2017 असेंबली इंतखाबात के जो नतीजे आए वो कांग्रेस को झटका देने वाले थे। ऐसा न सिर्फ इसलिए कि सरेनी सीट सोनिया गांधी के पार्लियामानी हल्के का हिस्सा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि सरेनी असेंबली सीट पर लंबे वक्त तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ इंतखाबात को देखें तो समाजवादी पार्टी की पकड़ भी इस इलाके में मजबूत हुई है। सरेनी असेंबली हल्के में वोटर्स की तादाद करीब 3,18,000 है। सरेनी के अलावा डलमऊ और लालगंज ब्लॉक इस असेंबली हल्के में आते हैं। और अगर पिछले इंतखाबात पर नजर डालें तो 2002 में समाजवादी पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह यहां से एमएलए चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के अशोक कुमार सिंह को हराया था। 2007 असेंबली इंतखाबात में अशोक कुमार सिंह को कामयाबी मिली। 2007 में समाजवादी पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे, जबकि बीएसपी के उमाशंकर दूसरे नंबर पर थे। वहीं 2012 असेंबली इंतखाबात में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलए चुने गए। लेकिन 2017 असेंबली इंतखाबात में तमाम सियासी समीकरण बदल गए। 2017 असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया। इंतखाब में धीरेन्द्र बहादुर सिंह को 65,873 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के अशोक कुमार सिंह को शिकस्त दी थी। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या धीरेन्द्र बहादुर सिंह बीते करीब 3 वर्षों में आवाम की उम्मीदों पर खरे उतर पाए हैं? क्या जिन मसाइल से सरेनी असेंबली हल्के के आवाम बरसों से जूझ रहे हैं, उन मसाइल का हल निकल रहा है?
सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं या फिर इंतखाबी वादों पर दावों की सियासत भारी पड़ रही है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए जी मीडिया की टीम उस इलाके में पहुंची जहां एक सड़क तामीर का काम चल रहा है। 16 किलोमीटर लंबी ये सड़क लालगंज से सरेनी को जोड़ती है, जिसकी तामीर लंबे वक्त से पेंडिंग थी। कुछ वक्त पहले ही इस सड़क की तामीर का काम शुरू हुआ। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये लालगंज से सरेनी को जाता है। करीब 16 किलोमीटर लंबी ये सड़क है जिस पर निर्माण का काम जो है वो जारी है। ये दावा किया है विधायक ने कि ये सड़क जो है उनके जरिए ही इसका चौड़ीकरण हो रहा है। सड़क बहुत खस्ता हालात में थी, उसका वो निर्माण करा रहे हैं। अब भैया आप लोग यहीं रहते हैं जी। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार ये विधायक जी कह रहे हैं कि जो सड़क बन रही है वही बनवा रहे हैं। कि हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इसके विषय में, ये बन रही है ये पता है। सड़क बन रही है, बन रही है। ये सड़क खराब थी, इसको बनाना जरूरी था। बहुत खराब थी, इसमें आए दिन एक्सीडेंट हुआ ही करते थे। अभी जो है कुछ निर्माण चालू हुआ है। तो आपको लगता है कि मतलब इससे बन जाने से सहूलियत मिलेगी आप लोग को? हाँ मिलेगी, सहूलियत काम पे मिलेगी। सहूलियत मिलेगी आप लोग को। अच्छा, ये जो सड़क बन रहा है आप लोग को लगता है कि सड़क जरूरी था और ये बनना चाहिए था? जी जी, बहुत दिन से जरूरत थी। 4-5 साल से तो इसमें जो है गड़बड़े रहा, सब गड्ढे थे जगह जगह। किसी तरह कुछ निर्माण कार्य कराया गया था, उसके बाद फिर वैसे पड़ी थी। अच्छा, विधायक जी कहते हैं कि वो सड़क यही बनवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं। आप लोग को यहाँ लगता है? आते हैं, अब वो तो अपना बता रहे हैं भाई, मौजूदा विधायक हैं, तो अब लोगों के बीच में आते हैं तो यही बताते हैं भाई हम बनवा रहे हैं। अच्छा, आपके विधायक भी हैं वो? जी। कैसा काम करते हैं? नहीं, काम ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं जी। संतुष्ट हैं आप लोग विधायक से? यहाँ संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। भैया ये जो सड़क बन रहा है आप लोग तो आप इससे गुजरते हो जाते होंगे, जरूरत थी सड़क की आप लोगों को? जरूरत थी, लेकिन बहुत से ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो रहे हैं। जी। जैसे रेवाड़ी पसिया खेड़ा की रोड नहीं बनी है, जी। उसमें बहुत दिक्कत होती है। ग्राम सभा पूरा भोलकपुरवा है, जी। वहाँ पे जो है कभी पक्का रास्ता ही नहीं, ना खरिंजा है। कोई अगर जो है असुविधा हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो वहाँ तक साधन नहीं पहुँचते हैं। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो विधायक जो कह रहे हैं कि काम करते हैं, आपको लगता है पूरा काम करते हैं? हाँ करते हैं, ये मान के चलिए कि जो है 40% है जो काम कर रहे हैं, 60% अभी बाकी है। बाकी है। एमएलए धीरेन्द्र बहादुर सिंह से नाराजगी इससे कहीं ज्यादा है। कई लोगों का मानना है कि जो वादे एमएलए साहब ने किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए उन्होंने कोई खास कोशिश नहीं की। इल्जाम है कि धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने इलेक्शन के बाद आवाम से जुड़ने की कोशिश तक नहीं की। बस उतना ही काम करते हैं, बस वो ये अभी तक आते थे तो यहाँ रुकते भी थे, अब तो केवल ऐसे ऐसे करते हैं, चले जाते हैं। है ना? मुलाकात नहीं होती विधायक जी से? अरे मुलाकात अब तो वो जीत गए, अब किस लिए मुलाकात होगी? पहले मुलाकात होती थी, हैं? अब किस लिए मुलाकात होगी? और जो रोडें हैं वो पहले से अब ज़्यादा खराब है। और बाकी रही काम की बात, भाई आप किसी पोस्ट में हो, कुछ ना कुछ तो काम करोगे ना, बिना काम तो नहीं करोगे। ऐसे गांव का एक प्रधान होता है, वो भी थोड़ा बड़ा काम करता है कुछ ना कुछ, बस वैसे ही। तो जो वो कह रहे हैं कि बहुत सड़कें बनवाई हैं, नहरों में पानी पहुंचाया है। अरे तो इसके पहले भी जो सरकार सपा की थी वो भी काम कर रही थी अच्छा खासा, इसमें कोई वो नहीं कि क्या अलग से इन्होंने नहीं किया। कुछ अलग से नहीं। और बाकी ये वाली सड़क ये तो काफ़ी दिन से पास है। और जो गांव के अंदर जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए। अब हमारे सबके गांव में, हमारा गांव रेवाड़ी पसिया खेड़ा है, वहाँ की सड़क इतनी ज़्यादा खराब है जिसका जवाब नहीं। तो आप विधायक से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं हम तो नहीं, बिल्कुल। भैया आप संतुष्ट हैं कि विधायक के काम से? संतुष्ट हम इसलिए नहीं है, मेरा गांव रेवाड़ी पसिया खेड़ा है, मैं पुष्पेंद्र सिंह मिंटू बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ कम से कम 20 साल से 4 पंचवर्षीय से एक रिकॉर्ड टूटा है कि अब की बार धीरेन्द्र विधायक 70% वोट पाए हैं। उन्होंने, हम लोग उनकी मीटिंग करवाई थी, दावा किया था कि यहाँ की रोड बनवाएंगे। और आप यहाँ देखो, कम से कम 10 ग्राम सभा 15 ग्राम सभा में सबसे गंदी रोड हमारे यहाँ की है। और विधायक जी से हम लोग कहते हैं तो कह देंगे हो जाएगा हो जाएगा। हम बता रहे हैं 20 साल में पहली बार रिकॉर्ड टूटा है मोदी योगी जी के उससे कि धीरेन्द्र भैया को इतनी वोट मिली है, 70% जीते हैं, फिर भी हमारे गांव का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। रोड काम कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार वो ध्यान देंगे। अब 2 साल रह गए, अगर दे देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोग, कोई भी विधायक हो हमारी ग्राम सभा में घुस नहीं सकता है। नाराजगी बहुत ज्यादा आपको तो विधायक से। कौन सा ग्राम सभा आपका? रेवाड़ी पसिया खेड़ा। ये इस विधानसभा से अगर विधायक जी देखें तो समझ जाएं कि ये लोग थोड़े नाराज हैं आपसे। भैया आप विधायक से खुश हो, नाराज हो? जबकि वोट हम बीजेपी को ही दिए थे, ऐसी बात नहीं। विधायक जी ने सरेनी मार्केट विधानसभा क्षेत्र है और सरेनी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बाथरूम और लैट्रिन जाने का, जिसमें कि बाजार मालिक वगैरह ने बाजार की संपत्ति, जो ग्राम समाज की संपत्ति, उसको भी अपने नाम कर लिया और जो बाजार उनकी है ही है। लेकिन आम पब्लिक को इस चीज़ का बहुत बड़ा कष्ट है और सड़क बन जाने से बेहद खुशी है कि इसका निर्माण ढंग से हो जाए, पानी का निकास हो जाए और जरूरत और
तुरंत सड़क बने। तो थोड़ी शिकायत है, थोड़ी तारीफ भी कर रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है। तो चाचा आपको कैसा लग रहा है, विधायक जी ने कोई काम किया है, कुछ अच्छा हुआ है क्या? काम कर रहे हैं सब लोग। ये तो अभी पहला इधर देखिए जी। काफी दिनों से सब लोग यहाँ का कार्य, सब लोग सड़क का भी निर्माण रुका हुआ था, अब हुआ है। लग रहा है कि शायद हो जाएगा, बाकी और कहाँ तक हो पाता, कहाँ तक नहीं हो पाता है। ये तो विधायक जी के कामकाज से कैसे संतुष्ट है कि नहीं है? कामकाज से तो संतुष्टता रहेगी। जो भी विधायक बन गया क्षेत्र का, सब लोग उसे संतुष्ट रहना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि रहना नहीं पड़ेगा। काम किया है कि नहीं किया? कितना काम किया है, कितना नहीं किया है, तो जनता ही सब जानती है। आपको जनता ही है इसीलिए कह रहे हैं? नहीं, जनता ही है, हम भी जनता ही हैं। सब लोग लग रहा है कि 40% तो काम की उम्मीद रख रहे हैं। बाकी जैसे भाई साहब बता रहे हैं, हमारी ग्राम सभा रवाड़ी पर्चा खेड़ा है, अगर हम लोग उससे निकलते हैं तो हम लोग को मालूम होता है कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। तो विधायक जी को थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि जनता कह रही है कि इस इलाके में विधायक आते हैं तो हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं। नाराज़गी विधायक से लोगों की यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ग्राम सभा के लोग हैं जो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। अब इस सड़क की बात करें जो उन्होंने दावा किया था, कम से कम इस सड़क पे काम चल रहा है। इस बात को लेकर लोग थोड़े से आश्वस्त हैं कि अगर सड़क बन जाता है तो उन्हें उसका फ़ायदा मिलेगा। लालगंज सरेनी रोड के बाद हमने बेहटा कला का रुख किया, जहां कुछ तरक्याती काम हो रहे हैं। हमने लोगों से जानने की कोशिश की एमएलए साहब ने अब तक क्या तरक्याती काम कराए हैं। इस पर मकामी लोगों की मिली-जुली राय रही। ये सरेनी विधानसभा का एक छोटा सा चौराहा है, कस्बा है ये, बेहटा कला कहते हैं इसको। इस चौराहे पर हम यहाँ पे हैं और कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। लोगों से बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि जो दावे विधायक के हैं और जो विकास की तस्वीर बदलने की बात वो कर रहे हैं उस पर कितनी सच्चाई है। चाचा आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या नाम आपका? हमारा नाम सरजू। कोई काम वाम हुआ आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल बा। क्या काम हुआ है? लैट्रिंगा बन गए कुछ और कॉलोनी बनी और सड़क बनी है। यह बहुत हमारे लोगों की तो चले। हाँ हमारे गांव की नहर में तो नहीं आया, लेकिन बाकी नहरों में आ रहा। अच्छा। यहाँ सफाई वफाई भी नहीं हुई शायद। अच्छा। और बढ़िया काम हो रहा। तो आप खुश हैं अपने काम का? जी जी। चाचा आप कह रहे हैं आपके नहर में पानी नहीं है, बाकी वो कह रहे हैं बाकी नहरों में पानी पहुँच गया। बाकी नहरों में, लेकिन बेहटा ग्राम सभा के अंदर जो नहरें हैं उसमें पानी नहीं है, ना सफाई ही हुई। अच्छा। तो विधायक जी कह रहे हैं कि वो बहुत सारा काम कर दिया उन्होंने, नहरें बनवा दी, नहरें में सफाई करा दिया। सर यहाँ तो कुछ नहीं हुआ ना, बाहर कुछ भी होता रहे, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा। कुछ नहीं भा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ साहब। अच्छा। क्या चाहिए था आपको चाचा? क्या काम? हमका रास्ता चाहिए, नारी चाहिए, यह सब तो रास्ता तो ये बन रहा है। कौन? ये वाला रास्ता। अरे तो हमारे यहाँ देखो चले इतना तला भाड़ा। अच्छा आप बताओ काम वाम हो रहा है आपके यहाँ? जी साहब जो काम हो रहा वो अच्छा ही हो रहा है। कभी होता है कभी नहीं होता। उसको कहो एक बार कहो तो हो गया नहीं तो ठीक है। सरकार की जो योजनाएं हैं, शौचालय वौचालय आवास कुछ मिल रहा है क्या आप लोगों को? नहीं गांव में तो काफी मिला है, लेकिन हमको तो अभी नहीं मिला है। अच्छा। नंबर लगा है कि हाँ मिल जाएगी, लेकिन हमको अभी नहीं। वो चलो हमको संतोष है कि मिलेगा तो है ही। अच्छा। मिल जाएगी, उम्मीद है आपको? हाँ बिल्कुल। अच्छा विधायक जी को जानते हैं आप? जी हाँ। कैसे काम करते? ठीक है। हाँ अब तो इलेक्शन की भी कुछ टाइम आ गया तो जो कमी आ रही वो भी पूरे होना साथ में। अच्छा। हाँ ये सड़क बन रही है। हाँ जी सर। तो आप लोग खुश हैं इससे कि सड़क बन जाएगी? नहीं ये तो साहब सभी कोई खुश है, मैं भी खुश, मेरी जनता भी, आने जाने वाले भी खुश। आवारा जानवरों के मसाइल हर असेंबली हलके में नजर आते हैं। सरेनी असेंबली हलके के किसान भी आवारा जानवरों से खासे परेशान हैं। मांग है कि इस परेशानी से निजात मिलनी चाहिए, गौशालाओं की तामीर होनी चाहिए। भैया आपको कोई शिकायत हो, काम लगता है कोई काम हुआ है या कुछ काम होना चाहिए? यहाँ का हर आदमी किसान परेशान है जानवरों से। आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं। इसकी कोई अगर व्यवस्था अगर हो सके तो प्रशासन कुछ करे। ये हर जगह परेशानी है। ये तो जानवर परेशानी, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा है। तो जो किसान है जो खेती बाड़ी करते हैं उनकी एक समस्या है कि आवारा पशु जो है उनके फसलों को नुकसान कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ क्या आप बताओ भैया, कुछ परेशानी है आप लोग को? तो ये जो लोग यहाँ पर हैं वो ये मानते हैं कि बतौर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कुछ काम किए हैं। कुछ इलाकों में सड़कें अभी नहीं बनी, गाँव में बनी है। जिस सड़क पे हम खड़े हैं उसका चौड़ीकरण जरूर हो रहा है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गाँव में सड़कें थोड़ी खराब है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही जो किसानों की समस्या है, फसलों को नुकसान को लेकर लोग ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले सरेनी असेंबली हलके के अवाम ने 2017 में बीजेपी पर भरोसा जताया था।
धीरेन्द्र बहादुर सिंह को एमएलए चुना था, इस उम्मीद के साथ कि वो इस इलाके की तकदीर बदलेंगे, तस्वीर बदलेंगे। इलाके की तस्वीर कितनी बदली है आप देख चुके हैं, जनता की राय क्या है आप सुन चुके हैं। अब एमएलए धीरेन्द्र बहादुर सिंह के दावे क्या हैं वो भी सुनिए। इस वक्त हम लोग लालगंज चौराहे पर है। ये लालगंज का इलाका है, इन्हीं के विधानसभा में आता है। यहाँ पे ये जनता के साथ मौजूद है। विधायक जी से बात करेंगे, लोगों से भी बात करके समझने की कोशिश करेंगे जो विधायक जी जो दावे कर रहे हैं उस पर कितनी सच्चाई है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 3 सालों में कितनी तस्वीर बदली है, क्या कुछ विकास इस विधानसभा सरेनी विधानसभा में हुआ है। विधायक जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानेंगे कि बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा बीजेपी को सरेनी से, आपके बदौलत एक बार फिर बीजेपी को मौका मिला यहाँ से। इन 3 सालों में आपने इस विधानसभा की तस्वीर बदलने के लिए कुछ काम किए होंगे, क्या कुछ बड़े काम किए हैं आप? 5 काम हमें जानना है। अब लगभग विगत 20-25 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी सरेनी विधानसभा से विजयी हुई है और यहाँ के क्षेत्र के लोगों का बहुत असीम प्यार और हमारे साथ आशीर्वाद रहा है। विगत 3 वर्ष हमारे 19 मार्च को पूरे हो जाएंगे और इन 3 वर्षों में मेरी प्राथमिकता थी किसानों के लिए सिंचाई के लिए नहरों में पानी, पहली प्राथमिकता थी मेरी। और दूसरी प्राथमिकता थी कि जो देहात की हमारी सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण हो जाए। और ईश्वर के दुआ से इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि नहर की लड़ाई को हमने बहुत शुरुआत विधायक बनने के बाद ही हमने लड़ाई लड़ना शुरू किया। विधानसभा से लेके मीडिया का कोई फोरम नहीं बचा होगा जहाँ हमने नहर की चर्चा न की, उसके लिए संघर्ष न किया हो। आज ये खुशी होती है जान करके कि आज हमारी विधानसभा के नहरों में पानी चल रहा है और किसानों ने उस नहर के पानी से अपनी सिंचाई की, जो 25-30 वर्षों बाद नहरों में पानी आज रायबरेली और सरेनी विधानसभा के क्षेत्र में आया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा कुछ और बड़े काम जो आपने किए अपने विधानसभा के क्षेत्र के लिए? इसके बाद दूसरी मेरी प्राथमिकता थी कि विधानसभा के जो मार्ग आज़ादी के बाद से वैसे ही सकरे जर्जर हैं वो चौड़ीकरण उनका हो जाए। तो लालगंज से सरेनी मार्ग है उसका चौड़ीकरण हो रहा, 7 फीट चौड़ी रोड बन रही है, जो आज लगभग जब से आज देश आज़ाद हुआ होगा उस समय से सड़क बनी थी, आज 7 मीटर सड़क बन रही है। चौड़ीकरण का काम उसमें चल रहा है। तो नहर हो गई, सड़क हो गई, इसके अलावा और क्या काम हुआ? इसके अलावा बिजली में इतना कार्य हुआ है कि गांव-गांव में जो जर्जर तार थे, सरेनी ब्लॉक में, लालगंज ब्लॉक में, डलमऊ ब्लॉक, 3 ब्लॉक हमारे क्षेत्र में आते हैं। तीनों गांव में जो जर्जर तार थे उनको बदलने का काम चल रहा है। जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर नहीं था वहाँ ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं, जहाँ खंबे नहीं थे वहाँ खंबे लगाए जा रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में ऐसी स्थिति हो रही है कि शायद ही आज़ादी के बाद से इतना बृहद स्तर पर काम इस क्षेत्र में हुआ हो। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ पर अंधेरा होगा वहाँ बिजली पहुँचाना है, जहाँ पे जर्जर तार बदलाने हैं, जहाँ ट्रांसफार्मर नहीं वहाँ ट्रांसफार्मर पहुँचाना, और बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है। ये जो तीनों आपने बताए ये सरकार की प्राथमिकताओं में है, ये तीनों काम जो आपने बताया। अभी बतौर विधायक निधि से भी कोई काम कराया आपने? अब इतने कार्य हमने कराए हैं कि उनकी चर्चा करूंगा तो घंटों बात करना पड़ेगा। अभी सरेनी में एक शहीदों के उपलक्ष्य में वहाँ शहीद गोलीकांड हुआ था और उसमें मैंने शहीदों की याद में प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है। 60 लाख की लागत से पर्यटन से मैंने शहीद स्मारक स्थल पे भव्य हाल और पूरा कार्यक्रम कराया है ताकि वहाँ के लोगों को किसी चीज़ दिक्कत ना हो, और बनकर तैयार हो गया है। ठीक है। इसी तरह तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी चर्चा करूँगा बहुत लंबा समय लगेगा। तो आप डलमऊ में पर्यटक स्थल है। डलमऊ में घाटों का जिस तरह निर्माण हुआ है कि आज डलमऊ आप जाएंगे तो लगेगा आप काशी में खड़े हैं, ऐसा निर्माण हुआ है। घाटों का सुनिकरण कराया नमामि गंगे के तहत, ये बहुत बड़े कार्य हैं। तो विधायक जी कह रहे हैं कि 25 सालों में बाद जब बीजेपी यहाँ पे आई है वो काम किया गया है जो आज़ादी के बाद से नहीं हुआ। और भी लोग यहाँ पे हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं। आपने विधायक जी को सुना होगा यहाँ पे, ये जो दावे कर रहे हैं कुछ सच्चाई आपको नजर आ रही है आप लोगों को? इससे ज़्यादा काम चल रहा है जी। जैसे वाजपेयी उत्तरा जैसी सड़कें जो आज़ादी के बाद से आज तक खड़हर पड़ी थी, सड़कों में, नहर के पानी में और बिजली में या भूतपूर्व कार्य हुआ है। और डलमऊ के साथ साथ गिगासो घाट पर भी विधायक जी का काम चल रहा है, जो दिख पड़ रहा है। काम चल रहा है, विधायक जी काम कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा कार्य किया, जितना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा काम किया विधायक जी ने, जो कि आज तक देश आज़ाद होने के बाद पहली बार ऐसे कर्मठ और निष्ठावान विधायक मिले हैं, जो कि हम लोग संतुष्ट हैं और बहुत निष्ठापूर्ण से कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग संतुष्ट हैं विधायक से? बहुत संतुष्ट। विधायक जी ने काम किया है बतौर विधायक, आपको लगता है कुछ बदलाव हुआ है आपके इलाके में? जी बिल्कुल, नहरों में पानी आया है,
पहली बार मेरे जीवन में पहली बार नहरों में पानी आया है। तो ये लगता है कि बड़ी उपलब्धि आपको? बड़ी उपलब्धि। ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि टेल तक पानी पहुंचाने का जो कोशिश थी वो कामयाब हुई है। आपको लगता है कि बतौर विधायक धीरेन्द्र जी ने कोई काम किया है, उसका असर है कोई? सर बहुत काम किया, हर गांव में लाइट दिया, नल दिया और पानी को दिया कि जनता हाहाकार कर रही है, जनता मर रही थी। बहुत सबसे बड़ी उपलब्धि पानी की हुई। सड़क बनवा रहे हैं, हर गांव में लाइट, सोलर लाइट दिया, ट्रांसफार्मर दिया, तार लगवाया, जहाँ 25 का था तहाँ 63 का दिया और नल जहाँ नहीं था वहाँ दिया और भी दे रहे हैं। तो जो उम्मीदें थी इन विधायक से वो पूरी हो रही है? जनता तो खूब मिल रहे हैं, रोज मिल रहे हैं। जब मिलो डेली जनता दरबार भी लगा रहे हैं घर पर और क्षेत्र में क्षेत्र में जाते हैं। चूंकि हम लोग चौराहे पे खड़े हैं यहाँ पे और यहाँ पे विधायक जी चूंकि खुद यहाँ पहुँचे हुए हैं, चौराहे पे मुलाकात हुई है। विधायक से मुलाकात हो जाती है, मिलते जुलते हैं? डेली मिलते हैं सर, मुलाकात होती है। जब भी यहाँ आते हैं यहाँ जरूर मिलते हैं जी। तो आप लोग खुश हैं अपने विधायक से? बिल्कुल विधायक से खुश हैं। काम काज से उनके खुश हैं? बिल्कुल काम काज अच्छा। भैया आप विधायक जी काम काज ठीक करते हैं क्या? बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये सरल स्वभाव की वजह से क्षेत्र में इनका अपना प्रभाव अलग ही बनता जा रहा है, क्योंकि सबसे मिलते हैं। हर गरीब अमीर जो भी व्यक्ति है आया है उसको न्याय दिलाना इनका पसंद। दरअसल सरेनी असेंबली हलके में पानी की बड़ी परेशानी है, फिर वो चाहे पीने का पानी हो या फिर आबपाशी का निजाम। और एमएलए साहब का दावा भी यही है कि इस तरफ काफी काम हुआ है, नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया गया है। हालांकि एक सच ये भी है कि बेहटा कला इलाके में अभी भी नहरों में पानी नहीं पहुंचा है। विधायक दावा करते हैं कि जो काम कांग्रेस ने लंबे अरसे तक नहीं किया, उन्होंने 3 सालों में वो काम किए हैं, तस्वीर बदली है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के लालगंज से महामंत्री हैं ये हनुमान सिंह। हनुमान जी, आप तो कांग्रेस के नेता भी हैं, पदाधिकारी हैं। विधायक कहते हैं कि उन्होंने इन 3 सालों में वो तमाम काम किए जो आपकी सरकार, जो आपके विधायक यहाँ पे लंबे अरसे तक रहे, वो नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे विधायकों ने नहीं काम किया। हमारे केंद्र में सरकार थी और करीब 27 साल से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार तो रही नहीं जी। तो विपक्ष के लोग काम कम कर पाते थे। कांग्रेस के लिए तो सोनिया जी बहुत प्रयत्न रहे थे कि मतलब यहाँ पानी आए। केंद्र से सर्वे करवाया, सोच आप जब थे तो यहाँ आकर मीटिंग करवाई गई थी और पानी के लिए काफ़ी व्यवस्था की गई, लेकिन नहरों की सफाई नहीं हो पाई। पैसा दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट मायावती की थी, मुलायम जी की थी, अखिलेश बाबा की थी, लेकिन उन लोगों ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर। तो मतलब हम कह सकते हैं कि आपके विधायक रहे, सरकार नहीं रही, इसलिए काम नहीं हो पाया जी। हमारे यहाँ हमारे साथ तो यही है। हमारी विधानसभा में तो सबसे बड़ी समस्या ये तो गढ़ रहा कांग्रेस का। विधायक सांसद तो यहाँ से आपके कांग्रेस की ही रही है हमेशा। सांसद तो सांसद उन्होंने आपको काम किया क्या कुछ? सांसद ने तो पैसा दिया लेकिन काम नहीं हुआ। स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने पैसा दिया, 1600 करोड़ दिया एक बार, 1700 करोड़ एक बार दिया। और इसको पूर्वा ब्रांच से हमारी पानी आती थी, उसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, केंद्र से काफ़ी प्रयास किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट नहीं लिया। उस पैसे को बंदर बाट करके इधर उधर खर्च कर दिया, नहरों का काम नहीं किया। जबकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की। तो वो विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने नहरों पे काम किया है, टेल तक पानी पहुंचाइए बहुत सारे नहरों में। हमारे यहाँ चले जाइए, जो पुरानी ब्रांचें हैं उनमें चल रहा है, लेकिन हमारे बेहटा कला में तो एक भी पानी नहीं आया, पूरा अभी भी सूखा पड़ा हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहरों में पानी आ गई है। नहीं, वो बाहर गाँव में आया हुआ है, जो पुराने टेल चल रहे थे। लेकिन यहाँ बेहटा ब्रांच जो एक ऐसा है कि इसमें कभी पानी नहीं आया, जब से बंद हुआ है। और पट भी गए, उनकी खुदाई भी नहीं हुई। जहाँ तक ठेकेदार अपना सफाई कर देता है वहाँ भी पानी नहीं आता है, सूखी पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि सड़कें बनवा रहे हैं, सड़क का चौड़ीकरण कर रहे हैं, गांव में से बनवा रहे हैं। जब से सोनिया जी ने पास कराया था, ये है कि अब इनके शासनकाल में हो रहा तो ये अपना श्रेय ले रहे हैं कि हम करा रहे हैं, लेकिन पूरा श्रेय तो सोनिया जी का है इस सड़क पर ना। आप लोग से मुलाकात होती है विधायक से? ये तो कह रहे हैं कि नहीं मिलते। आप लोग क्या विधायक से मुलाकात हो जाती है, काम करते हैं? हो जाती है, आते जाते मिलते हैं, रुकते हैं चौराहे पे। काम उम करते हैं विधायक जी? अरे काम तो जो उनका अधिकार है तो कह रहे हैं। काम उम करते भैया? विधायक जी करते हैं काम उम? भैया काम वाम का बताइए। काम वाम तो करते हैं, जो उनके काम हुआ करवाए। कुछ विकास उकास आपके गाँव में, आपके इलाके में हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। आपके भैया कुछ हुआ काम उम? काम तो बहुत कुछ भी और कुछ नहीं भी, या समझ लियो, खाली कागजे सब चल रहा है भाई। विकास या हो, जब ये देख लियो चौराहा है, एक कम से कम जल निगम वाले गड्ढा खोद दीन है, आज तक ने एक बार विधायक से कहा तो कहीं वो भी वो सुनत है। कुल मिलाकर कहें तो एमएलए के दावे कुछ भी हैं। इलाके में जो तस्वीर नजर आती है उससे साफ है कि एमएलए धीरेन्द्र बहादुर सिंह के सामने
अभी बड़ी चुनौती है। हालांकि अभी उनके पास 2 साल का वक्त बाकी है। सरेनी के विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह के दावों पर जनता के कुछ सवाल भी हैं। ये सच है कि जो दावे धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने किया वो जमीन पर दिखाई भी दिया। हालांकि जनता की समस्याएं थोड़ी अलग हैं। उन्हें अपने गांव में सड़क चाहिए और आवारा पशुओं से फसलों के नुकसान को बचाने के उपाय भी चाहिए। विधायक जी को इस ओर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ विनोद मिश्रा, जी मीडिया, सरेनी।